हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2022 से रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट सीरीज़ है उसके प्रैक्टिस सेट 40 के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 12 एमसीक्यूज़। तो आप सभी वीडियो का फॉर्मेट जानती हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इस्टेब्लिश्ड इन 1847। यानी कि पहला इंजीनियरिंग कॉलेज 1847 में कहाँ पर स्थापित किया गया था। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं, जहां पर फ्रेंड्स ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं। इनमें से फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया था 1847 में, कहां पर? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया था उत्तर प्रदेश में 1847 में। किसके लिए? ट्रेनिंग के लिए सिविल इंजीनियर्स की, रुड़की में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बताना है, द सौभाग्य स्कीम इज़ एन इंडियन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड डैश। यानी कि सौभाग्य योजना डैश प्रदान करने के लिए एक भारत सरकार की परियोजना है। सौभाग्य स्कीम एक इंडियन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है जो प्रोवाइड करती है, ऑप्शन डी, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली। सौभाग्य स्कीम या फिर प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इस स्कीम को कहा जाता है एक इंडियन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है जो प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी। किसके लिए? हाउस होल्ड्स के लिए, यानी कि घरों के लिए। और इस प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया गया था सितंबर 2017 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड स्टार रेटिंग सिस्टम फॉर इंडस्ट्रीज टू चेक एयर पोल्यूशन। यानी कि वायु प्रदूषण की जांच के लिए किस राज्य सरकार ने उद्योगों के लिए स्टार रेटिंग प्रणाली लॉन्च की है? ये लॉन्च की गई है किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा? ऑप्शन ए, उड़ीसा द्वारा। स्टार रेटिंग सिस्टम किन के लिए? इंडस्ट्रीज के लिए चेक करने के लिए एयर पोल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, who launched a movement in favor of Western learning and liberal education and founded the Hindu College in 1817। यानी कि किसने पश्चिमी शिक्षा और उदार शिक्षा के पक्ष में आंदोलन चलाया और 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? इनमें से लॉन्च किया था मूवमेंट किसके फेवर में? वेस्टर्न लर्निंग के फेवर में और लिबरल एजुकेशन के फेवर में। और स्थापना की हिंदू कॉलेज की 1817 में, ऑप्शन डी, राजा राम मोहन रॉय द्वारा। और हिंदू कॉलेज का नाम प्रेसिडेंसी कॉलेज किया गया कब? जून 1855 में। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फर्स्ट 3 ऑफिशियल यूनिवर्सिटीज इन 1857। यानी कि इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय 1857 में पहले 3 आधिकारिक विश्वविद्यालय में से नहीं है? इनमें से वो है ऑप्शन डी, प्रयागराज का इलाहाबाद, जो पहले 3 ऑफिशियल यूनिवर्सिटीज़ में से नहीं है 1857 की। और फ्रेंड्स 1857 के पहले 3 ऑफिशियल यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। ये वो पहली 3 ऑफिशियल यूनिवर्सिटीज़ हैं 1857 की। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट meritorious students into research, Government of India in 2018 launched which scheme which offers direct admissions to such students in the PhD programs in IITs, IISERs and Indian Institute of Science। यानी कि फ्रेंड्स सराहनीय छात्रों को शोध में आकर्षित करने के लिए भारत सरकार ने 2018 में कौन सी योजना शुरू की, जो ऐसे छात्रों को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में PhD कार्यक्रमों में सीधा प्रवेश प्रदान करती है? अट्रैक्ट करने के लिए सराहनीय छात्रों को रिसर्च में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 में लॉन्च की स्कीम इनमें से ऑप्शन डी, प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोज, इन शॉर्ट PMRF।
जो ऑफर करती है डायरेक्ट एडमिशन्स छात्रों को, स्टूडेंट्स को पीएचडी प्रोग्राम्स में। कहाँ पर? आईआईटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7th, हु प्रोवाइड्स क्वालिटी एजुकेशन टू एनीवन इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्रॉम आईआईटीज। यानी कि आईआईटी से सीखने में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कौन करता है? इनमें से वो है ऑप्शन सी एनपीटीईएल, जहाँ पर फ्रेंड्स एनपीटीईएल नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग एक की प्रोजेक्ट है, एक मेन प्रोजेक्ट है एमएचआरडी का, इनिशिएट किया गया है, जिसकी पहल की गई है 7 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज द्वारा, जिसमें शामिल हैं आईआईटीज। कौन कौन सी? बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी और रुड़की। किसके साथ मिलकर जो है इसकी शुरुआत की गई है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के साथ 2003 में, जो प्रोवाइड करता है, यानी कि एनपीटीईएल क्या करता है? प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन जो भी इंटरेस्टेड हैं लर्निंग में, सीखने में। कहाँ से? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच वन इज मैच्ड करेक्टली। यानी कि इनमें से सही से मैच कौन सा है? इनमें से है ऑप्शन ए आर्सेनिक और इसका करेक्ट पेयर क्या है? ब्लैकफुट डिजीज, इन शॉर्ट बीएफडी, जहां पर फ्रेंड्स ब्लैकफुट डिजीज की वजह बनती है इनऑर्गेनिक आर्सेनिक। देन इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में कैडमियम जो है एक एलिमेंट है, ये हमारे पास फ्रेंड्स ऑप्शंस में था कैडमियम, और इसका सिंबल क्या है? CD, और एटॉमिक नंबर क्या है? 48। ये सॉफ्ट होता है, सिल्वरी वाइट मेटल है। कौन? कैडमियम। और इससे कौन सी डिजीज़ होती है? इटाई। किसकी वजह से? कैडमियम की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस में था स्केलेटल फ्लोरोसिस, ये रीज़न बनता है किसका? बोन डिजीज़ का। जब हम कंजम्पशन कर लेते हैं, एक्सेस में ज़्यादा जो है फ्लोराइड का कंजम्पशन करते हैं, तो वो हमारी बोन्स को वीक बना देता है। और लास्ट में हमारे पास है मिनामाता डिजीज़, इसे जो है चीसो मिनामाता डिजीज़ के नाम से भी रेफ़र किया जाता है। जब हम कंजम्पशन करते हैं मरकरी का, तो उससे कौन सी डिजीज़ होती है? मिनामाता डिजीज़। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है विच ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स डिड नॉट डेवलप सिंस रियो समिट 1992। यानी कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन से इनमें से किन दस्तावेजों का विकास नहीं हुआ है? इनमें से वो है ऑप्शन डी ग्लोबल एजेंडा, जहाँ पर फ्रेंड्स रियो समिट 1992 को अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। और रियो समिट 1992 की वजह से किन डॉक्यूमेंट्स का डेवलप हुआ है, यानी कि विकास हुआ है? नंबर 1 है रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, नंबर 2 एजेंडा 21 और नंबर 3 फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका विकास हुआ है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th, द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन शॉर्ट CSD was established by the United Nations General Assembly in December डैश। यानी कि फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास आयोग संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर डैश में स्थापित किया गया था। यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन शॉर्ट CSD को स्थापित किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा दिसंबर ऑप्शन है 1992 में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताना है ऑन 28 मार्च 2013 विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू विदड्रॉ फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेस्टिफिकेशन, इन शॉर्ट UNCCD। यानी कि 28 मार्च 2013 को UNCCD को वापस लेने वाला कौन सा पहला देश बना? इनमें से वो कंट्री है ऑप्शन सी कनाडा, जहां पर फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेस्टिफिकेशन इन शॉर्ट UNCCD, ये जो है एक इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है, यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी अनिवार्य ढांचा है, जिसे सेटअप किया गया था किसके लिए? जो प्रॉब्लम है डेस्टिफिकेशन की, मरुस्थलीकरण की, उसको एड्रेस करने के लिए, उसको संबोधित करने के लिए इसे सेटअप किया गया था, किसे? UNCCD को।
जहाँ पर फ्रेंड्स डेस्टिफिकेशन क्या है, जो लैंड है उसका डिग्रेडेशन हो जाना, यानी कि जो ज़मीन है उसमें गिरावट आ जाना। और इसके जो है कई फैक्टर्स हो सकते हैं, कई वजह हो सकती हैं, जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ या फिर जो क्लाइमेटिक वेरिएशंस है, यानी कि जो क्लाइमेट में चेंज होता है उस वजह से भी लैंड का डिग्रेडेशन होता है और लैंड का कन्वर्ट हो जाना किसमें, ड्राई लैंड्स में। तो ये है डेस्टिफिकेशन। जहाँ पर फ्रेंड्स 28 मार्च 2013 को कनाडा पहली कंट्री बन गई जिसने विड्रॉ कर लिया इस कन्वेंशन से। किस कन्वेंशन से, UNCCD से। लेकिन विड्रॉ के 3 साल बाद यानी कि 21 दिसंबर 2016 को कनाडा ने जो है अपना विड्रॉ वापस ले लिया और उसका रिजल्ट क्या रहा कि कनाडा फिर से पार्टी बन गई इस कन्वेंशन के लिए। कब, 21 मार्च 2017 को। और फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है विच ऑफ दीज कन्वेंशंस वाज अ मल्टीलैटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट साइंड इन 1985 टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर, यानी कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए इनमें से कौन सा सम्मेलन 1985 में हस्ताक्षरित एक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता था। इनमें से वो था ऑप्शन डी, वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर एक मल्टीलैटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट है जिस पर हस्ताक्षर किए गए थे 1985 में। और ये प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क किसके लिए, इंटरनेशनल रिडक्शंस के लिए, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है कम करना है जो प्रोडक्शन होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का, उसको कम करना है, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन रहता है किसके डिस्ट्रक्शन में, यानी कि किसको नुकसान पहुंचता है उससे, ओजोन लेयर को। तो उसके प्रोडक्शन को कम करना है, किसके प्रोडक्शन को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के। और अगर ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचता है तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, इससे जो है स्किन कैंसर का खतरा और बढ़ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में वियना कन्वेंशन पर सहमति हुई थी वियना कॉन्फ्रेंस में 1985 में, और ये कब से प्रभाव में आया, 1988 से। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 12 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।